कपालभाति करने से गंदगी उत्पन्न नहीं होता है। वो गंदगी अभी जो हम गलती किया है फेंकने का, बाहर करने का काम भी क्लीन हो जाता है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मल का जो विकार होता है, वात पित्त कफ का विकार होने से ही बीमारी होता है। सब बीमारी को रिवर्स करता है। लेकिन खान पान अच्छा रहना चाहिए, रहन सहन अच्छा रहना चाहिए। यही योग का फिलॉसफी है। हर बीमारी के लिए अलग अलग मुद्रा होता है। भारत को स्वदेशी, स्वावलंबी, शक्तिशाली, विश्व गुरु भारत बनाना है तो हम योग करना पड़ेगा। कपालभाति हम करते हैं तो गैस्ट्रिक एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। गैस्ट्रिक एसिडिटी अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है तो गंदगी उत्पन्न ही नहीं होता है। गंदगी उत्पन्न होने से ही हमारा शरीर में वो फैलता है। तो पहले है कपालभाति करने से गंदगी उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा है उत्पन्न जो हुआ है वो गंदगी, अभी जो हम गलती किया है, अभी हम प्राणायाम नहीं किया है, अभी हम करने जा रहे हैं तो गंदगी रहता है। उसको जो गंदगी है उसको बाहर फेंकने का, बाहर करने का काम भी ये कपालभाति करता है। क्लीन हो जाता है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। हमारा आयुर्वेद में कहता है जहाँ मल का जो विकार होता है, मल शरीर में जो है जमा होता है, उसी से ही वात पित्त कफ विकृति हो जाता है। वात पित्त कफ का विकार होने से ही बीमारी होता है। तो ये क्या करते हैं, मल को शुद्ध करता है। तीन तरह का मल रहता है। एक है टॉयलेट, एक है यूरिन और एक है पसीना। ये तीनों क्लीन होने से हमारा शरीर बहुत अच्छा से स्वस्थ रहता है और शुद्ध रहता है। शुद्ध रहने से स्वस्थ रहता है। तो शरीर को शुद्ध करने का और स्वस्थ करने का एक बहुत बड़ा तरीका है कपालभाति। ये हम कर सकते हैं। ये प्राणायाम करते तो किसी को जो डायबिटीज का जो इंसुलिन लेने का जो है परिस्थिति आता है ना, उसको इंसुलिन ही छूट जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा, टाइप 1 डायबिटीज को ये रिवर्स करने का एनर्जी रखता है। बहुत सारा बीमारी को ये रिवर्स करता है। बहुत तरह मतलब सब बीमारी को रिवर्स करता है। लेकिन खान पान अच्छा रहना चाहिए, रहन सहन अच्छा रहना चाहिए। यही योग का फिलॉसफी है। योग मतलब सिर्फ प्राणायाम करना, योगासन करना यही नहीं है। हमारा जो भी है लाइफस्टाइल, फूड स्टाइल को ठीक करना एक योग का मूल सूत्र है। तो चलिए आज इतना ही है। ये आप कीजिए मिनिमम 5 to 10 मिनट्स। अपान मुद्रा में करने से बॉडी क्लीन हो जाएगा। हृदय मुद्रा से करने से हृदय का स्वस्थ हो जाएगा। और प्राण मुद्रा से करने से प्राण शक्ति एक्टिवेट हो जाएगा। वर्ण मुद्रा से करने से हमारा किडनी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। सूर्य मुद्रा में करने से हमारा जो है वेट लॉस हो जाएगा। ये सभी मुद्रा के साथ करने से और भी इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये हर बीमारी के लिए अलग अलग मुद्रा होता है। शंख मुद्रा में करने से थायराइड भी ठीक होता है। ये है कपालभाति का एक अद्भुत चमत्कार। प्लीज आपको ये विचार अच्छा लगता है तो बहुत सारे लोगों के साथ ये शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा आश्रम में 5 दिन का आवासीय योग शिविर रहता है। वहां पर हम साइंटिफिकली योगा सिखाते हैं, क्योंकि योग जो है, प्राणायाम जो है गुरु के सानिध्य में करना है। अगर आप ऐसा देख के सिर्फ मोबाइल में देख के करते तो कुछ गड़बड़ी होता है। तो प्राणायाम अच्छे से करता है तो प्राण के लिए आयाम है, शक्ति है। कुछ गड़बड़ होता है तो वो प्राण के लिए यम भी हो सकता है। इसलिए गुरु जी के सानिध्य में अच्छा वो प्रैक्टिशनर होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। उसके सानिध्य में प्राणायाम सीखना बहुत अच्छा है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हम ये एपिसोड बनाए हैं। सिर्फ इसको देख के ही प्रैक्टिस मत कीजिए, गुरु के सानिध्य में सीख के ही प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। क्योंकि हम जो है योगियों का देश में पैदा हुआ है। हम भारत को स्वदेशी, स्वावलंबी, शक्तिशाली, विश्व गुरु भारत बनाना है तो हम योग करना पड़ेगा। हम योगियों का देश में पैदा होकर के हमारे देश में डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम ये सभी ज्यादा हो रहा है। हमको शर्म आना चाहिए। तो फिर से हम जागरूक होना चाहिए। जागरूक होने का आखिरी मौका है। देखिए पुराना लोग 100 साल तक जीते थे, उसका जिंदगी योग था। सुबह उठ करके काम करते थे। अभी हमको काम किधर है, ऑफिस पे बैठा, घर में बैठना, सभी बैठना ही बैठना होता है। तो इसलिए हम योग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। योग जिंदगी जीना। योग करने से तन मन भाव परिशुद्ध हो जाता है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत लोगों के साथ, जितना हो सके उतना लोगों के साथ शेयर कीजिए
आगे आने वाला पीढ़ी को जो है बहुत समस्या होने वाला है, तो उससे हम रोकने का प्रामाणिक कोशिश करें। आप सबके लिए प्रणाम, शरणों शरणार्थी।